तैर आप थक गई है ईंटें निकालते निकालते यहाँ से? जी हाँ, यहाँ पे ना कुएं का जो है ना यहीं पे खूह था तो उसमें सिला बहुत है पकी। मैंने कहा चलो निकाल के ना छप्पर बंद कर देती हूँ। लकड़ी वगैरह जो फालतू सामान है ना बंदा छप्पर में रख देता है, मकान की सफाई होती है। ऐसे तो लकड़ी अंदर एकदम चूहे बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ते। मकान छोटे हैं और सामान भी नहीं आता? जी हाँ, मकान जो है ना वो तो बहुत ही छोटे हैं, बस फिर 4 पाई आ जाए वही भी अच्छी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात। तेरा कह रही है सहमा रो रही है, मैंने कहा क्यों? नहीं रोने वाली कौन सी बात है, या ना आँखों पर ये दिन लगता है ना सूरज, हाँ, तो सूरज दिखाई कुछ नहीं देता है। तेरा कह रही है रो रही है सहमा? नहीं अल्लाह ना रुलाए। वहाँ से सिला जो है ना लेके यहाँ पे सलमान डाल रहा है। कुछ ईंटें वहाँ से ली हैं और कुछ जो है ना वहाँ से तैरा निकाल रही है, ज़मीन से जो नीचे फर्श बंधे हुए थे उसमें से जो है ना कहीं से उखाड़ के ले आ रहा है सलमान यहाँ पे। ये हम दीवार दे रहे हैं, इस छप्पर को करते हैं बंद, दीवार वहाँ तक दे देंगे, यहाँ पे लग जाएगा दरवाज़ा। अंदर जी जगह बहुत सारी है, यहाँ पे हमारी लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, साथ में सोलर प्लेट भी वहाँ पे रखेंगे। जो चीज़ें यानी कि उधर नहीं आती कमरे में वो यहीं पे रख देंगे और यहाँ दरवाज़ा लग जाएगा तो ये होगा कि ये चीज़ें सेफ़ रहेंगी यहाँ पे। ये देखें, ये कलीनें वगैरह जो थी ये फटी पुरानी हो गई हैं, इस वजह से ये फट गई हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर माह रमज़ान में इंशाअल्लाह नई कलीन लेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो है ना अब यहाँ पे इस्तेमाल आ रही हैं, लकड़ियों पे डाली हैं, लकड़ियाँ और भी यहाँ पे जो है ना रखनी हैं। एक रक्षा जो है ना और लकड़ियों को लेके यहाँ पे रख देंगे ताकि ये सूखी लकड़ियाँ जब तक ये इस्तेमाल होंगी तब तक वो लकड़ियाँ सूख जाएंगी, क्योंकि सर्दियों में लकड़ियाँ फिर नहीं मिलती यहाँ पे। अगर मिलती भी हैं तो महंगी बहुत मिलती है, तकरीबन 1300-1400 रुपये मन मिलती है। अब मिल रही हैं 500 रुपये मन, लेकिन वो ये है कि थोड़ी गीली हैं लेकिन सूख जाती हैं थोड़े दिनों के बाद, तो वो सही रह जाती है। इकट्ठी मिलती हैं, तकरीबन 10-15 मन इकट्ठी लेनी पड़ती हैं, एक मन जो है ना वो नहीं देते। तो इस वजह से हम एक रक्षा और यहाँ पे डलवाएंगे और वो हम अंदर संभाल के रख देंगे ताकि सूखी जब तक ये लकड़ियाँ इस्तेमाल होंगी तो उसके बाद वो भी सूख जाएंगी, तो वो सर्दियों में इस्तेमाल होंगी। जी हाँ, सर्दी में बहुत ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल होती है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो बार बार बंदा भाग के आता है आग के पास आग सेकने के लिए। तो इसी वजह लकड़ी जितनी भी हो ना सर्दियों को बस जलती जाते पता भी नहीं लगता ख़त्म हो जाती है। मैं जी पहुँचा हूँ इस बच्चे के पास, ये देखें छोटा सा जी मासूम बच्चा है, लेकिन इस वक्त ये तकलीफ़ में है। अल्लाह जाने इसको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है, डॉक्टर भी नहीं बताते। लेकिन इनके वालिदैन का कहना है कि हमने जो है ना इसको एडमिट कराई रखा हॉस्पिटल में, वहाँ पे 2 ड्रिपें जो है ना लगी हैं ब्लड की, जो कि उन्होंने कहा था कि ब्लड ज़रूरत है। ये कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ था हमने लगा दिया है और साथ में उधार वगैरह भी लेके हमने इस बच्चे पे लगा दिया है। अब जो है ना हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम अपने बच्चे को ले जाएं। तकलीफ़ इसकी जो है ना बढ़ती जा रही है, सारी रात ये सो नहीं सकता, इसी तरह रोता रहता है जैसे रो रहा है। तो इनके पास अब पैसे नहीं है, बहुत परेशान है। मेहरबानी मेरी भैन अल्लाह तंदुरुस्त करे, मेरे को तो इन्नी गुंजाइश नहीं कि मैंने कितने लै जावा, तो मैं बड़ी परेशान है इस बच्चे तो। बिस्तर साढ़े को रात में रुकते से करा लगे ना को गुंजाइश, जब रोटी तो सिर्फ सुखी खा लेने तो बिस्तर तो जब बच्चे कितने लै जावा। 2-3 हफ्ते अस्पताल रखे हूँ, गुंजाइश नहीं है कि घर रह के आ गई हैं। थोड़ी मेहरबानी उसी को इमदाद दे, मैं अपने बच्चे का इलाज करा लवां। इनका कहना ये है जी हमारा जो बच्चा है ये बीमार है और साथ में रज़ाई भी नहीं है, रात को ठंड लगती है तो इसको हम क्या पहनाएं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये बच्चा इसी तरह जैसे रो रहा है इसी तरह ये रोता रहता है, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने इसको क्या तकलीफ़ है और क्या इसका जो है ना मसला है। तो इनकी यही गुजारिश है, मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। इनका कहने का ये मकसद है कि हमारे लिए जो है ना कुछ इमदाद दी जाए, और रज़ाइयों की भी ज़रूरत है, हमारे घर में कुछ नहीं है पहनने के लिए, और बच्चा जो है ना सारी रात इसी तरह ठंड में रोता रहता है, साथ में तकलीफ़ में भी मुब्तला है। तो मेरी गुजारिश है कि देखने वाले बहन भाइयों से कि आप इनके साथ हेल्प करें, अल्लाह की रज़ा की खातिर इंशाल्लाह आप हेल्प करेंगे तो अल्लाह पाक जितना आप इनके लिए देंगे अल्लाह पाक उससे ज़्यादा आपको अता कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आज परेशान हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करेगा बेटा जी इंशाल्लाह। ये इसी तरह रोता रहता है जी बेटा, इसी तरह रोता रहता, नहीं चुप करता, रात नहीं दिन। अच्छा, सारी रात भी ला के टुरी रहनी दिन में। अच्छा, अल्लाह मदद करे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप फरमाते हैं जब भी आप किसी इंसान के पास पहुँचें जो कि तकलीफ़ के साथ हो और बहुत ही शदीद तकलीफ़ में हो, उसके पास जब भी आप उसको पूछने जाएं तो कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ उसको दे दिया करें। वो किस लिए, वो आपके फ़ायदे के लिए ही है, क्योंकि उस वक्त उसको बहुत शदीद ज़रूरत होती है। वो बेचारे के पास इतनी वसात नहीं होती क्योंकि कारोबार उसका बंद हो चुका होता है, बेचारा बीमार होता है और अल्लाह की रज़ा के सामने सबको राज़ी होना ही पड़ता है। तो प्यारे आका ने फरमाया
کہ اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا یا زیادہ تعاون کر دیا کریں. پھر وہ جو آپ تعاون کریں گے وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا. جو مریض ہوگا, جو تکلیف میں ہوگا, وہ جو دعا کرے گا وہ دل سے نکلے گی اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ماشاءاللہ الحمدللہ. پیارے آقا دو جہاں شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, اور جو کچھ ہمارے رب نے فرمایا ہے بالکل سچ ہے. الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اور میرے بھائی کی طبیعت اب ماشاءاللہ الحمدللہ, شکر الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. لگاتار 1 ہفتہ ہو گیا بیچارہ چارپائی پہ پڑا ہے اور نہ ہی چل سکتا ہے, کیونکہ جب یہ اٹھ کے چلنے لگتا ہے تو اس کا روح جو ہے نا وہ خراب ہونے لگتا ہے اور ساتھ میں الٹی متلی ہو جاتی ہے. تو الٹیاں جو ہے نا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. کل میں پھر گیا تھا اور دوائیوں کا سلسلہ تو جاری ہے. ظاہری بات ہے جب تک بندہ ٹھیک نہ ہو تو کوشش تو کرتا ہے. میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا ہاسپٹل. وہاں سے میں نے ڈاکٹر کو پھر چیک کرایا. پہلے بھی دوائی لے کے آئے تھے, اس دن بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا. کل بھی میں گیا تھا اس کو لے کے. کل بھی ڈرپ لگی تھی, ساتھ میں انجیکشن وغیرہ بھی لگا تھا اور دوائی اس نے پھر جو ہے نا ٹیبلٹ وغیرہ دی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے طبیعت نارمل ہو جائے گی. تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج جو ہے نا طبیعت کچھ بہتر ہے. بھائی سے میں نے پوچھا, وہ کہہ رہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ کچھ بہتر ہے. تو انشاءاللہ دعا ہے اللہ پاک صحت دینے والا, اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے میرے بہن بھائی جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. جو تکلیفوں میں ہیں, پریشانیوں میں, اللہ پاک تمام مشکلات کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب جی میں اپنی بہت ہی پیاری باجی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے بھائی کے لیے کچھ جو ہے نا امداد بھیجی ہے ان کے علاج کے لیے. اور یہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں اب راشن بھی کچھ نہیں ہے گھر میں, اور نہ ہی پکانے کے لیے کچھ آٹا وغیرہ ختم ہو گئے, کیونکہ 1-2 ہفتے ہو گئے ہیں. بھائی تو بیمار ہے, کام بند ہے. تو باجی نے سوچا کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے گی, یا اپنا راشن وغیرہ لے لیں گے. دوائی تو ادھار وغیرہ لے کے تو ہم لے رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک دے رہے ہیں الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اور گھر میں راشن نہیں تھا تو پریشانی بنی ہوئی تھی, تو باجی نے بہت تعاون کیا ہے. اور یہ جی رقم ہے 5000 روپے جو کہ باجی نے دیے ہیں, اور باجی نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ نے اپنے بھائی کے حوالے کر دینے ہیں. تو یہ امانت ہے میرے پاس, میں اپنے بھائی کے حوالے کرتا ہوں تاکہ اپنے لیے کچھ راشن وغیرہ خرید لیں. یہ ہفتہ جو ہے نا اگلا ہفتہ شروع ہو جائے گا تو ان کے پاس نہیں ہے. یہ ہفتہ بھی اس کا کام بند تھا, ابھی بیچارہ ٹھیک نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک صحت دے گا تو اگلے ہفتے سے کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا ہے اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے تاکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کما سکے. اللہ پاک صحت دینے والا ہے, دعا ہے اللہ پاک صحت دے گا. اور میری باجی کے لیے دعا ہے اللہ پاک میری باجی کے کاروبار میں, ماں رزق میں, اولاد میں, صحت میں, علم میں ڈھیر ڈھیر برکت رحمت نازل فرمائے. جس طرح میری باجی نے ہم میرے بھائی کے لیے, یہ جتنی بھی غریب ہیں ان کے لیے دیتے ہیں, اللہ پاک ان کا دیا اللہ کے راستے پہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ان کے ماں رزق میں زیادہ برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک میری باجی کے بچوں کی لمبی زندگی کرے. اللہ پاک میری باجی کے کاروبار میں, ماں رزق میں ڈھیر ڈھیر برکت رحمت نازل فرمائے. اللہ پاک میری باجی کو اپنے گھر میں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. اللہ پاک ان کی جو بھی سر کی بلائیں ہیں اللہ پاک دور فرمائے. اللہ پاک زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرمائے. ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں اللہ پاک دور فرمائے. کاروبار میں جو پریشانی اللہ پاک دور فرمائے. اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. ان کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرمائے. اللہ پاک میری دعا میری باجی کے حق میں, ان کے بچوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اب جی یہ امانت میں نا اپنی بھابھی سیما کے حوالے کرتا ہوں. یہ لے بھابھی, یہ 5000 روپے باجی نے دیے ہیں. بس دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان کے بچوں کی عمر دراز کرے, ہمیشہ خوش رہیں. اللہ پاک ساری باجی کو لمبی زندگی دے. اللہ پاک انہیں بچوں کی حیات رکھے. اللہ پاک انہیں نیک تیک بڑھاوے. اللہ پاک انہیں گھر جو مصیبتیں پریشانیاں دکھ ہیں اللہ پاک اپنی رحمت نال دور فرماوے. اللہ پاک کو ہمیشہ خوش رکھے. ساری اوکھے ٹائم وچ امداد کی تسی این گل اللہ پاک گواہ جو سارے تے کیڑا اوکھا وقت ہے. اللہ پاک باجی کو منہ دے. آمین یا رب العالمین. اس سے آپ راشن وغیرہ لے لینا, ٹھیک ہے. گھر میں جو چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ پریشانی بن جاتی ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے, کام بند ہوتا ہے, تو گھر میں کچھ نہیں ہے, تو آپ نے راشن وغیرہ لے لینا. انشاءاللہ تعالیٰ باجی کے لیے دعا کرنی ہے. اور انشاءاللہ آپ کے گھر والے کو بھی اب کہہ رہے کہ طبیعت کچھ نارمل ہے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی تو کام بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اب خوش ہے نا؟ ماشاءاللہ. بس دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تیرا تم خوش ہو نا؟ جی ہم بہت زیادہ خوشی ملی ہے, کیونکہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے سیما سے کہا کہ کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہے تو ہم رل مل کے جو بھی ہمارے پاس ہے رل مل کے کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے مدد کرنے والی ذات پاک ہے. تو باجی کا تو بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا. ان نے اتنی مشکل وقت میں ہماری سپورٹ کی ہے. اللہ پاک ہمیشہ اسے خوش رکھے. آمین. اور تیرا تمہارے لیے بھی سرپرائز ہے اماں کے لیے انشاءاللہ. وہ تم پوچھ رہے تھے نا کہ سرپرائز کیا ہے, وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ.
कि सरप्राइज़ क्या है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यू बेबी के पास आ चुके हैं। ये देखें छोटा सा माशाल्लाह कैसे खेल रहा है अपनी अम्मी के साथ। तो शॉपिंग करके आए हैं और ये शॉपिंग जो है ना हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर आप रहते हैं यूके में, उनकी तरफ से की गई है। ये देखें ये 4 सूट हैं, ये एक से बढ़ के एक है माशाल्लाह। ये छोटे बच्चे के लिए हैं जो कि ये आपके सामने माशाल्लाह मौजूद है। छोटा नन्ना सा बेबी माशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे लंबी, आमीन। और ये जी बहुत बड़ा सरप्राइज़ बाजी की तरफ से दिया गया है छोटे बेबी के लिए माशाल्लाह। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और साथ में खर्ची भी है इस बेबी की 3200 रुपये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें यहाँ पे आया है, दुनिया में चांदी दिन हुए हैं और खर्चियाँ भी मिलने लग गई हैं माशाल्लाह। हम जब पैदा हुए थे, पैदा क्या हम तो बड़े बड़े थे, तकरीबन हमारी उम्र 15-16 साल थी, तब भी हमें खर्ची नहीं मिलती थी। लेकिन इसके नसीब देखें कि ये छोटा सा है माशाल्लाह, अभी इसका नसीब जो लिखा है वो मिल के रहता है। तो अल्लाह ने लिखा है इसका नसीब। और मेरी बाजी अल्लाह पाक उनके मारिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए, ढेर ढेर खुशियाँ अता फरमाए। जिस तरह मेरी बाजी ने इस नेकी में हिस्सा लिया है, जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अल्लाह पाक उन सब की ये कोशिश अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा अता करे ताकि इसी तरह हम जैसे गरीबों के साथ तावन करते रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखें भाभी पसंद आए ना आपको? मेरे को तो पसंद आया, सारे को घिनी नहीं आना। हाँ माशाल्लाह। सारी बाजी को बहु देवे, सारे को तो एक जोड़ा नहीं घिनींदा, ते पता इतनी महंग है पई। ये बाज मामन के यही पैसे कहने इतनी टेंशन है, बस बिन्ने को मांग के गए हैं। अच्छा, अल्लाह पाक ने मदद की है माशाल्लाह। और इसमें अल्लाह पाक ने देखें कैसा क्यूट सा बेटा भी अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा ये बेबी के कपड़े उसके हवाले करें, उसकी अम्मी के हवाले। और ये लें, ये 3200 रुपये ये भी बाजी ने भेजे हैं, जो इस नन्हे बेबी का नसीब था अल्लाह पाक ने दिया है, छोटा सा माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसके नसीब करे। हाँ वो रोने लग गया, वो कह रहे हैं मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना इस वजह से। हाँ बहु देवे सारी बाजी को से इतनी दुआ करने बैठी हैं बहु। हाँ पता मेरे पोता के कपड़े भी आ गए, खर्ची पानी भी आ गई है, सारे सिलाई भी आ गई, सिलाई भी आ गई, सिलाई भी आ गई माशाल्लाह। नए कपड़े सिला के तो ये बेबी को नए कपड़े पहनाने सजा। हाँ माशाल्लाह। बेबी तो नवे सिवा के तो बस छक वैसी बदला। चलो जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक। हमारी बाजी को ये पता था ना कि इनको कपड़े ला कर दूंगे, सिलाई फिर इनसे नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने सिलाई दी है। तो कपड़े भी सीप वैसे 4 जोड़े चलाऊंदे मदद आप खुले खुले पावे। बस भाभी आपने दुआ में याद रखने बाजी के उनके बच्चों के लिए दुआ करने के अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। जिस तरह वो हमारे बच्चों का एहसास करते हैं, अल्लाह पाक भी उनके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे और हमेशा खुश रहें, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं जी एक हकदार फैमिली के पास पहुँच गया हूँ, आपके सामने मौजूद हैं। और इन्होंने जो है ना, मेरी ये कोशिश रहती है कि जहाँ भी जाता हूँ खुद भी वहाँ का जो है ना हाल हकीकत सारी देखता हूँ, फिर मैं जाके ये क्लिप बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये देखें इनके घर में से यही जो है ना, ये एक हम इसको गिंदी बोलते हैं, लेकिन आप इसको पता नहीं क्या बुलाते हैं, लेकिन हम इसको जो है ना सराइकी में गिंदी बुलाते हैं, जो कि हम पहनते हैं। लेकिन ये है कि ये एक गिंदी है और निहायत ही जो है ना, ये देखें कपड़े की तरह है। इसमें जो है ना ठंड कहाँ दूर होती है, बल्कि ठंड लगती है, और ठंड इतनी होती है कि रज़ाई में भी ठंड लगती है। और ये बुज़ुर्ग हैं बेचारे, भट्ठा मज़दूर हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं इनके पास पहुंचा हूं। बाकी सूरत हाल ये खुद भी बताएंगे कि कैसी सूरत हाल है। हाँ जी, ये इस बेटे को हफ्ता हो गया सी बुलाया था, आज पहुंच आया हमारे घर। हमारे घर कोई चीज़ नहीं है, राशन भी नहीं है और बिस्तरे भी नहीं है। अच्छा, आपके पास यही अकेली गिंदी है? यही अकेली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी होती है। हाँ सर्दी तो होती है। हाँ, रात को परेशान बहुत होते हैं बच्चे, रोते हैं। अल्लाह पाक मदद करने वाला है, अल्लाह पाक अपने बंदों की मदद करता है। हम तो एक कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझ तक मदद पहुंचेगी, इसको भी ज्यादा आपको दे। आमीन। अल्लाह पाक मुझ तक मदद पहुंचाएगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। भी दे जो हमारी मदद हाँ, तावन करते हैं गरीबों के साथ। अल्लाह पाक उनके मारिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक उनको और ज्यादा अता करे ताकि वो इसी तरह इस नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी जी, हमारी तो दुआ है। हाँ बस दुआ करनी है, इंशाअल्लाह जैसी मदद मुझ तक पहुंचेगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। मैं जी इस बहन के पास पहुंच गया हूँ, ये कमरे की सूरत हाल आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये आपके सामने जो है ना, ये रज़ाइयाँ जो है ना पुरानी, ये देखें ये तकियों के हाल हैं, पुराने तकिए हैं। और ये इन बेचारों का शायद कोई मोबाइल वगैरह है, देखें कैसे टूटा फूटा हुआ है, गरीब हैं बेचारे और गुजारा करते हैं। ये देखें, ये पहनते हैं सर्दियों में, ये बेचारे पहनने के काबिल भी नहीं है, लेकिन गुजर बसर अपना करना जो क्या करें, अब गुर्बत है तो गुजारा करना है। ये जी इनका सामान है जो
ये अपना रोटी वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं इनसे। यही गरीबों का सरमाया है जो कि आपके सामने दिखाने का मकसद ये है कि गरीबों की यही जज़ात होती है। जो भट्ठा मजदूर हैं उनके लिए बहुत परेशानियां होती हैं। ये भी हमारी बहन है, इसके भी घर में यही मसला है। ये कह रही है कि जो है ना मेरे घर में ना ही राशन है और ना ही पहनने के लिए रज़ाइयाँ हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रही है परेशानी बनी हुई है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जो कि हमेशा कोशिश करते हैं अल्लाह के रास्ते पे देने की, उनसे गुजारिश कर रही है कि वो मेरे साथ तावन कर दें। तो बाकी सूरत हाल बताएं बाजी, कैसे गुजारा हो रहा है? भाई साढ़े घर आटा भी कोई नहीं आएगा, ना बिस्तर आएंगे, निक्के निक्के साढ़े बच्चे आएंगे, सर्दी दे विच शुद्ध सारी रात रोंदे आएंगे। आटा शाटा कोई साढ़े घर भी नहीं, ना सौदा आएगा, किवें गुजारा चलता पाएगा। अच्छा बाजी, आपके पास रज़ाई तो बिल्कुल नहीं है? नहीं भाई रजाई कोई नहीं आएगी, रात को होता के समय आएंगे, चादर वगैरह। अच्छा। सारी रात बच्चे रोंदे आएंगे सर्दी। हाँ रोना तो है क्योंकि ठंड लगती होगी बेचारों को। अच्छा बाजी परेशान हो, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह बाकी मदद अल्लाह पाक करने वाला है, अपने बंदे तक वही मदद पहुंचाता है। मैंने सारी सूरत हाल अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखाई है। हम करते हैं अर्ज़ उनके सामने, अल्लाह के सामने। इंशाल्लाह जैसे ही मदद मुझ तक पहुंचेगी तो मैं इंशाल्लाह बाजी तक पहुंचाऊंगा, ठीक है? और आप अपने बच्चों को रज़ाई भी पहनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह दुआ करनी है बस। सरप्राइज़ जो था वो जैसे मैं घर पहुंचा तो इन्होंने देख लिया। मैंने बहुत छुपाया, मैंने कहा कि इनको सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन जब आया तो इनको मैंने कहा कि ये सिलेंडर जो है ना ये आप घर रख दें। तो बार बार इनके पूछने पे मैंने इनको बताया, मैंने कहा कि ये जो है ना आपके लिए सरप्राइज़ है, अम्मा के लिए सरप्राइज़ है, तेरा के लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि ये 2 सिलेंडर मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने हमारे लिए दिए हैं, एक अम्मा के लिए और एक तेरा के लिए, हमारे लिए यानी कि। और उन्होंने कहा है क्योंकि ठंड आ रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, तो ये सर्दियों में काम आएंगे, चाय बनाएंगे, कोई मेहमान आ जाता है उसके लिए काम आता है, जल्दी जल्दी चाय बनानी पड़ती है। साथ में कभी बारिश जो है ना वो लग जाती है, रोटी बंदा बना लेता है, तो ये काम की चीज़ थी जो कि बाजी ने दी है। एक तेरा तुम उठा लो, एक अम्मा तुम उठा लो, और दुआ कर दो बाजी के लिए कि अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। अल्लाह बाहुंडे वैसे अल्लाह उन्हें कारोबार च बरकत पावे, अल्लाह उन्हें बच्चे की जिंदगी रखे, अल्लाह बावे अल्लाह बाहुंडे वैसे अल्लाह तोड़ दी मिन्नत लावे, अल्लाह राजी होवे अल्लाह भावे, उन्हें घर वाले की जिंदगी होवे, खटन कमावन वाले की जिंदगी होवे, सीधे बच्चे की जिंदगी होवे, उनकी जिंदगी होवे। अल्लाह बाहुंडे उन्हें कोई दुख मुसीबत ना उन्हें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हमारी बाजी को हमेशा खुश रखे, जिसने हमारे चेहरों पर खुशी दी अल्लाह पाक उसे भी इसी तरह खुश रखे। अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखती है अल्लाह पाक, उसके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे और हमेशा खुश रहे। और हमारे भाई की भी लंबी ज़िंदगी और उसके कारोबार में बरकत रहमत नाज़िल हो अल्लाह पाक। आमीन। और आज उसने हमारी फैमिली को इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आमिर भाई को, सजाद भाई के लिए और हमारे लिए। अल्लाह पाक उसे हमेशा खुश रहे। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मेरी अब सोच भी काम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सिलेंडर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे चाय बनाता है बंदा, सालन बनाता है तो 1 मिनट में बना। वैसे हम कभी जलाया तो नहीं है, पहले तो हमें बहुत ज़्यादा ना अज्जा कहा रही है इनसे कि हम नए कैसे जलाएंगे। तो अपनी बाजी के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक उसे बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, हमेशा खुश रखे अल्लाह पाक, और हमारी बाजी को ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रखे उसके बच्चों को। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जी मैं आपको दिखा देता हूँ ये सिलेंडर, ये देखें जी, आला क्वालिटी का मियार, ये देखें, ये जो है ना इनके ऊपर चूल्हे भी लगे हुए हैं, ये देखें, ये अलहदा मिलते हैं जो कि मैंने लिए हैं। साथ में इनकी सेट ये पूरा बना के उन्होंने दिया है माशाल्लाह। ये डबल चादर है, 5 साल की वारंटी है, एक की 5 साल की वारंटी है। अगर ये लीक हो जाता है तो 5 साल के अंदर में वापसी भी उनकी होगी, यानी कि वो वापसी कर लेंगे, उसके बदले हमें नया सिलेंडर देंगे। 5 साल की वारंटी के साथ है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी चीज़ है। चादर इसकी डबल है, ये जो है ना इसकी में कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तैरा कहती थी क्योंकि हम सादा से लोग हैं, कभी हमने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, तो अम्मा और तैरा कहती थे कि खुदा न खास्ता हम तो ये सुनते हैं कि ये फट भी जाता है, तो अगर ये फट गया तो हमारी जान चली जाएगी। मैंने कहा कि जान इसमें नहीं है, जान लेना अल्लाह के बस में है। वो मैंने कहा कि चूल्हे पर रखा और वो उठा कर क्योंकि जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, सिलेंडर के हाथ में नहीं है। बंदा डरता तो रहे में देना। अम्मा जिस तरह उसने लिखी है ना उसी तरह नहीं है। अगर सिलेंडर की मौत ही उसने हमारे हिस्से में लिखी है ना, फिर ये सिलेंडर ही फटेगा। अल्लाह पाक रहमत नाज़िल करने वाला है, अल्लाह पाक रहम करे, हर मुसलमान की गैब से मदद फरमाए। जितने भी मुसलमान है, ये तो हंसी मजाक है, चलता रहेगा, लेकिन यह है कि अल्लाह पाक से दुआ है मेरी बाजी का ये अनमोल तोहफा अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो कि इतना प्यारा तोहफा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बाजी के बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, ढेरों ढेर अल्लाह पाक उनको खुशियों से उनको नवाजे, और जो मेरे भाई काम करते हैं उसमें अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। मेरी बाजी जो काम करती है अल्लाह पाक उसमें बरकत नसीब फरमाए, ताकि वो इसी तरह हम जैसे जितनी भी गरीब हैं उनके साथ हमेशा तावन करते हैं और हमेशा करते रहें।
अल्लाह पाक हमारी दुआएं उनके हक में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर किया करें, चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। माशाअल्लाह।